गुड मॉर्निंग पीपल, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आज हम लोग करने वाले हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। पिछले वाले दिन हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले वाले दिन हम लोग पढ़े थे किस तरीके से लीड करना है सेल्स फोर्स को, किस तरीके से मोटिवेट करना है सेल्स फोर्स को। उसके पहले वाले दिन पढ़े थे किस तरीके से उनका ग्रीवेंसेस हैंडल करना है, कंप्लेंट्स को हैंडल करना है। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेल्स फोर्स के साथ एक अच्छा कम्युनिकेट करना है। हाउ टू कम्युनिकेट विद द सेल्स फोर्स। आप अपने सेल्स फोर्स के साथ किस तरीके से बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर कीपिंग द सेल्स टीम इन्फॉर्म्ड, इंगेज्ड एंड अलाइंड विद द कंपनी गोल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्स पर्सन आपको हर चीज इन्फॉर्म करे, इंगेज रहे, वो डेडिकेशन से काम करे, वो कंपनी के गोल्स के साथ काम करे, तो दोस्तों उसके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत बेटर परफॉर्म करें तो मेरे को उनसे तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा ना कम्युनिकेट। अगर मैं कम्युनिकेट ही नहीं करूंगा, बातचीत ही नहीं करूंगा, तो मेरे स्टूडेंट्स कहां से मेरे को याद रखेंगे और कहां से अच्छा स्कोर लाएंगे, बताओ ना। तो इसके लिए ना कुछ स्ट्रैटेजीज है। किसके लिए सर? कम्युनिकेट करने के लिए, सेल्स फोर्स से कैसे बेहतरीन कम्युनिकेट करे, इसके लिए ना टारगेट्स है, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजीज है। सबसे पहला स्ट्रैटेजी है दोस्तों रेगुलर कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए टीम मीटिंग्स अपडेट्स में मैंने पूछ लिया, विनय आपका क्या हाल है, आपका कैसा चल रहा है। अरे प्रतीक आपका कैसे चल रहा है तुम्हारा। मैं रेगुलर कम्युनिकेशन मतलब टीम मीटिंग्स जो होता रहता है उसमें मैं अपडेट्स लेता रहूंगा। आप देखे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम मीटिंग्स होते हैं उससे ना हर एक पर्सन से ना अपडेट्स लिया जाता है, वीकली या मंथली, कि तुम्हारा क्या हाल है, कितना टारगेट्स कंप्लीट किया, क्यों नहीं हुआ। तो इससे ना हम अपडेट्स लेते रहेंगे, हर एक टीम मेंबर से ना हम अपडेट्स लेते रहेंगे। तो होल्ड वीकली और मंथली मीटिंग टू अपडेट द टीम ऑन कंपनी डेवलपमेंट, सेल्स परफॉर्मेंस, गोल एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, या तो आप 1-to-1 चेकिंग भी कर सकते हो, एक एक जाके आप पूछ सकते हो कि हेलो प्रतीक आपका क्या हाल है, कितना आप टारगेट कंप्लीट किए हो। एक एक जाके अकेला अकेला में जाके रेगुलरली जाके चेक करो कि कितना तक ये काम कंप्लीट हुआ है। रेगुलरली चेक इन इंडिविजुअल सेल्स पर्सन टू डिस्कस देयर प्रोग्रेस या प्रोफेशनल डेवलपमेंट या फिर चैलेंजेस। रेगुलरली जाके चेक करो, रेगुलरली जाके उससे पूछो कि कितना काम हुआ है। तो दो मेथड्स होते हैं, या तो आप टीम मीटिंग से अपडेट ले लो या तो 1-to-1 जाके चेक करो। ठीक है, तो सबसे पहला कम्युनिकेशन हो, सबसे पहला स्ट्रैटेजी होता है दोस्तों रेगुलर कम्युनिकेशन। रेगुलरली आप कम्युनिकेट करते रहो। इसके बाद दूसरा दूसरा स्ट्रैटेजी रहता है क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स। पहले से ही बता दो कि हमारा गोल्स कहाँ है, कहाँ पहुंचना है। पहले से अगर बता के रखोगे तो टीम मेंबर को भी पता रहेगा कि कहां तक पहुंचना है, उस हिसाब से वो काम करेंगे। To communicate clear goals and performance expectations, make sure the team understand the individuals and team target. तो टीम के साथ कम्युनिकेट करो कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, हम कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। हर एक टीम से बात करो, आप उनको टारगेट को समझाओ। और ये तीसरा स्ट्रैटेजी है टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा वन वे नहीं होना चाहिए कि आप ही सिर्फ ऑर्डर दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। क्यों? आप फीडबैक भी शेयर करो, आप अपना व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस करो, उनको भी एक्सप्रेस करने दो। encourage open dialogue where sales person feel comfortable to sharing feedback। अपना फीडबैक वो कंफर्टेबली शेयर करे कि क्या क्या फीडबैक है, कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते तो वो बोल पाए। सेल्स पर्सन को मौका दो कि भाई आओ हमसे बात करो, हम कोई भूत नहीं है, हम बॉस ही हैं तुम्हारे। जैसे मैं हर एक स्टूडेंट को बात बोलता हूं कि आपको अगर कुछ पूछना रहेगा तो शर्माइए मत। है मैं तो बहुत शर्मा गया, ऐसे आप शर्माइए मत, आइए बात कीजिए हमसे। व्हाट्सएप में आप एक बार मैसेज तो करो। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपेरेंसी। बी ट्रांसपेरेंट अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस, सेल्स टारगेट एंड एनी चेंजेस दैट अफेक्ट्स द टीम। मतलब हमेशा सच का साथ दो एकदम, कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, सेल का टारगेट क्या है, कितना टारगेट कंप्लीट हो रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाओ, बताओ उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ कि ऐसा ऐसा चल रहा है।
अब झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, वैसा तो नहीं चलेगा ना, तो ट्रांसपेरेंसी। फिर पांचवा मोटिवेशनल कम्युनिकेशन, मोटिवेट करो। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसी चीज का है, सेल्स पर्सन को मोटिवेट करो, जो अच्छा काम करे उसको मोटिवेट करो, जो बुरा काम करे उसको भी मोटिवेट करो। मोटिवेट करोगे तभी जाके वो आगे बढ़ के काम करेंगे अपने लिए। यूज पॉजिटिव reinforcement and motivational language to inspire and uplift the team. Recognized individual and team achievement, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, हमेशा अपना टेक्नोलॉजी और टूल्स को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करो। लेवरेज सीआरएम सिस्टम, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स टू कीप द कम्युनिकेशन फ्लो कांस्टेंट एंड एफिशिएंट, ठीक है। अपना ये टेक्नोलॉजी टूल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीखो, ठीक है। ये सब है क्या है, ये सब नॉर्मली हम लोग क्या है, ये पढ़े कि किस तरीके से आप बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो अपने सेल्स फोर्स के साथ, किस तरीके से आप अपने सेल्स फोर्स के साथ बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो। अब देखिए हम लोग अभी पढ़ेंगे क्वालिटीज फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब क्या क्या क्वालिटीज रहने चाहिए लीडरशिप के लिए, मोटिवेट करने के लिए और अच्छा कम्युनिकेशन के लिए। कौन कौन सा वो क्वालिटीज रहना चाहिए एक लीडर के पास, लीडरशिप के लिए, मोटिवेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले तो भैया उसके पास कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। बी कंसिस्टेंट इन योर लीडरशिप स्टाइल, कि आप हर रोज अपना स्टाइल बदल रहे हो। एक दिन आप रजनीकांत बन गए, दूसरा दिन आप एसआरके बन गए, नहीं, हर रोज अपना स्टाइल मत बदलो। अपना स्टाइल जैसा है, जैसा काम करते हो वैसे ही रखो। हर काम को ट्रस्ट एंड क्लैरिटी के साथ करो। एक्टिव लिसनिंग, एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो एक्टिवली लिसन करे प्रॉब्लम्स को। क्या प्रॉब्लम्स है, सुनाओ मेरे को प्रॉब्लम्स, मैं सुनने के लिए रेडी हूं। एक्टिवली सुने। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट रहे, ट्रांसपेरेंट। कीप द टीम इन्फॉर्म्ड अबाउट की कंपनी डेवलपमेंट एंड हाउ इट्स इम्पैक्ट देयर वर्क। ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट, ठीक है। एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो कि क्लैरिटी के साथ काम करे, क्लैरिटी के साथ काम करे। एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब हमेशा प्रेज, रिकॉग्निशन दे। जो अच्छा काम किया है उसको शाबाशी दो भाई, शाबाशी नहीं दोगे तो वो फिर वापस अच्छा काम कैसे करेगा। जो अच्छा काम किया है उसको क्या दो, शाबाशी दो, शाबाशी दो, क्या दो, शाबाशी दो, शाबाशी दो, ठीक है। तो ये क्या था, ये था क्वालिटीज फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स फोर्स। अब किस तरीके से एक सेल्स फोर्स का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो, किस तरीके से आप सेल्स फोर्स का परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। So performance evaluation of Salesforce is a critical process for ensuring that the team meets the sales target, remains motivated and continuously improves. मतलब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब है कि ये देखना कि आपका जो टीम है वो सेल्स टारगेट मीट कर रहा है कि नहीं, वो मोटिवेटेड है कि नहीं, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको कोई परेशानी तो नहीं है। वो आप चेक कर रहे हो कि आपका जो टीम है, आपका जो सेल्स फोर्स है, वो सेल्स टारगेट कंप्लीट कर रहा है, वो मोटिवेटेड है, वो इंप्रूव कर रहा है। ये सब सब चेक करना। दिस इवैल्यूएशन हेल्प आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एरियाज, कि उसका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, उसका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कहां पे है। जैसे बचपन में आपका रिपोर्ट कार्ड आता था, आप लोग बोलते थे उसमें कि साइंस तो इसका बहुत अच्छा है लेकिन मैथ में थोड़ा वीक है। आपका टीचर लोग बोलता था ना, साइंस तो बहुत अच्छा है, मैथ में थोड़ा वीक है। तो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कहां है, कहां इंप्रूव उसको करना है। एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द टीम टू अलाइन विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। किस तरीके से कंपनी के ऑब्जेक्टिव को उसको पूरा करना है, इसको आप अगर जांच करते हो, एक एक बंदे का आप कैपेसिटी को जांच करते हो कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, कहां कहां वो इंप्रूव कर सकता है। अब उसका काम क्या है ये टीम का डेवलपमेंट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। उसको आप जांच रहे हो, उसको आप परख रहे हो। जैसे एक सोना को सोनार परखता है, एक लोहा को लोहार परखता है, वैसे ही आप परख रहे हो उसको, ठीक है। एक सोना को जैसे सोनार परखता है, जो वैसे ही आप परख रहे हो उसको। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का क्या क्या मेथड्स है, कितने मेथड्स है।
सबसे पहला है सेल्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। मान लो कि एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ए ने सेल किया है 1000, बी ने वहीं पे सेल किया 400, तो कौन बेटर है तुम बताओ? कौन बेटर है तुम बताओ ना? ए ही बेटर है। तो सेल्स रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि ये बंदा में दम है या नहीं है, ये अच्छा सेल्समैन है या नहीं है। यूज डेटा ड्राइवन सेल्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड टू ट्रैक प्रोसेस एंड प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट। उसका प्रोग्रेस आप चेक कर पाओ कि वो कितना बेचा है, कितना सामान बेचता है वो। ठीक है, मंथली रिपोर्ट्स या वीकली रिपोर्ट्स जो होते हैं उसको आप देख के देख सकते हो कि ये बंदा में कुछ दम है कि नहीं है, ये बंदा बेच सकता है सामान कि नहीं बेच सकता है। इसके बाद है बेटा 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक, सो गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस लाइक पीयर्स, मैनेजर, कस्टमर। मतलब अपने कस्टमर से फीडबैक आप ले सकते हो, पीयर से फीडबैक ले सकते हो, मैनेजर से फीडबैक ले सकते हो कि ये सेल्समैन जो है ये सही काम कर रहा है क्या। आपने मान लीजिए रास्ते के लोग से, कस्टमर से, मैनेजर से फीडबैक लिया कि ये सेल्समैन सही काम कर रहा है क्या। बिल्कुल। ठीक है, तो गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस जैसे पीयर्स, मैनेजर, कस्टमर टू एक्सेस ए सेल्स पर्सन ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे मैं ना एक बार क्या किया था सुनो। मैंने एक बार एक दुकान गया था। ठीक है, दुकान दुकान गया था। उसका एक तो नया नया लेबर लगा था, नया नया लेबर लगा था। जब मैंने नया लेबर से सामान ले लिया सारा का सारा, जब मैं जब मैं सामान ले लिया सारा का सारा, वो दुकानदार जो मालिक था वो पूछ रहा कि सामान वो ठीक ठाक दिया ना, सब कुछ ऐसे पूछ लिया कि आदमी वो ठीक ठाक है ना, ऐसे हमसे पूछ रहा है। अच्छा वो भी एग्जाम्पल। एक दिन हम सलून गए, उसमें एक नया लोग बैठा था, नया आदमी। उसमें एक नया आदमी आया था और नया आदमी ने मेरा बाल को काटा। तो ओनर मेरे से क्या पूछ रहा है कि सही बाल काटता है ना, सर्विस आप लोगों को ठीक लगा ना। अगर मैं बोल दिया कि सर्विस खराब लगा, आपका नया आदमी कवारा है, तो वो आदमी को निकाल देगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री फीडबैक। हर किसी से पूछना, हर किसी से पूछना कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। फीडबैक लेना, ये जो आदमी को रखा हूं ये सही काम कर रहा है या नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है इसका। सेल्फ असेसमेंट, सेल्स पीपल आर आस्क्ड टू सेल्फ इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर अचीवमेंट्स एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। मतलब सेल्स पीपल जो है उसको कभी कभी पूछा जाता है कि तुम अपने बारे में क्या क्या जानते हो, कहाँ कहाँ तुम इंप्रूव कर सकते हो। मान लो कि मैं तुमसे ही पूछूंगा तो तुमको ज्यादा पता रहेगा तुम्हारे बारे में कि कौन कौन सी जगह में तुमको दिक्कत आती है, कौन कौन सी जगह में तुमको परेशानी आती है, जहां पे तुमको इंप्रूव करना है। तो सेल्फ असेसमेंट भी हम करवा सकते हैं, जिससे वो खुद बता देगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, इसके बाद मैनेजर इवेल्युएशन। जो मैनेजर रहेगा वो डायरेक्टली इवेल्युएट कर लेगा कि कौन अच्छा स्टूडेंट है, कौन बुरा स्टूडेंट है। जैसे होता है ना, कौन अच्छा काम करता है, कौन मतलब कि बुरा काम करता है। होता है ना कॉलेजेस में या स्कूल्स में कि कौन आपके ब्राइट स्टूडेंट है और कौन सबसे नालायक स्टूडेंट है। तो आराम से आप बता पाओगे आप अगर मैनेजर हो तो द तो वो मैनेजर और सेल्स लीडर प्रोवाइड ए परफॉर्मेंस रिव्यू बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड मेरिट्स एंड असेसमेंट। ठीक है, इसके बाद पीयर रिव्यू। सेल्स टीम मेंबर प्रोवाइड फीडबैक ऑन ईच अदर्स परफॉर्मेंस। मतलब आपस में ही फीडबैक। जितने टीम है, मान लो कि टीम में 15 लोग है, तो आपस में ही सबके लिए फीडबैक मांगता है कि ये कैसा काम करता है, वो कैसा काम करता है, वो कैसा काम करता है, जिससे हर एक इंसान को अपना फीडबैक देता है। हर एक इंसान एक दूसरे को फीडबैक देता है। ठीक है, ये अच्छा काम करता है, वो अच्छा काम करता है, वो बुरा काम करता है। अब यहाँ पे कोई दुश्मन उस्मन निकला, नहीं नहीं वो एकदम चोट्टा है, वो फालतू काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हो। एक प्रोसेस तो होता है ना, परफॉर्मेंस को कैसे आप रिव्यू कर सकते हो, कैसे किस तरीके से आप रिव्यू कर सकते हो परफॉर्मेंस का। तो सबसे पहले तो भैया आपको एक क्लियर एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। सेट क्लियर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। जैसे एक एग्जांपल एज्यूम कर लो, मैंने टारगेट बना लिया कि इस बार हमको 90% लाना है, तो लाना है बस, तो बस। ensures that salesperson understand the key metrics and targets they are being evaluated on। मतलब सबसे पहले आप अपना परफॉर्मेंस को सेट करो, सेट करो परफॉर्मेंस को
कि सबको सबको 50 पेन सेल करना है तो बस सेल करना है, सबको एक दिन में 50 पेन सेल करना है तो सेल करना है। अब उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहो, रेगुलर देखते रहो कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड ट्रैक परफॉर्मेंस थ्रू टूल्स लाइक सीआरएम, वीकली सेल्स मीटिंग्स एंड सेल्स रिपोर्ट। उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहो, कंटिन्यूअसली। इसके बाद ये कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यूज, मतलब एक हफ्ते में या एक महीने में चेक करते रहो कि वो सही काम किया है या गलत काम किया है, उसका फीडबैक्स लेते रहो, उसको नया नया गोल्स देते रहो। ठीक है, हर एक हफ्ते में, एक महीने में चेक करते रहो सही काम हुआ है या नहीं। कंडक्ट फॉर्मल रिव्यूज ऑन ए क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल बेसिस टू एक्सेस परफॉर्मेंस। इसके बाद एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप प्रोवाइड करो, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ऑफर ऑफर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जो अच्छा परफॉर्म किया है उसको अच्छा बोलो भाई। यही चीज आप लोग गलत कर देते हो। अच्छा परफॉर्म किया है तो अच्छा बोलो ना। बुरा परफॉर्म करने वाले को बोलोगे या नहीं बोलोगे वो बात अलग है, लेकिन अच्छा जो परफॉर्म किया उसको तो अच्छा बोलो। यहां पे यही बोला गया, अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अच्छा बोलो। इसके बाद सेट न्यू गोल्स एंड डेवलप एक्शन प्लान्स। अगर वो गोल सेटिस्फाई हो गया, पुराना वाला गोल सेटिस्फाई हो गया, तो अब न्यू परफॉर्मेंस गोल बनाओ। एस्टैब्लिश न्यू परफॉर्मेंस गोल एंड प्रोवाइड रिसोर्सेस और ट्रेनिंग टू हेल्प द सेल्स पर्सन टू इंप्रूव एंड मीट फ्यूचर टारगेट। मतलब पहले अगर आपका टारगेट था 50 पेन का, अब आप टारगेट दो 70 पेन्स करके बेचना है। अब टारगेट बदल चुका है, 70 पेन करके बेचना है, और उसको आप फॉलो करते रहो और कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते रहो। इंश्योर दैट डेवलपमेंट प्लान्स एंड गोल्स आर फॉलोड अप एंड प्रोवाइड कंटिन्यूअस सपोर्ट। क्या क्या है बताओ। सबसे पहले क्लियर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस रखना है आपको, कि हमको 50 पेन्स पर डेली करके बेचना है सबको। उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहो। ठीक है, इसके बाद हर हर वीक में, हर मंथ में देखते रहो, फीडबैक देते रहो कि वो काम कर रहा है कि नहीं। अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी तो प्रोवाइड। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब अगर मान लो कि एक बंदा अच्छा काम किया है तो उसको अच्छा बोलो। सेट न्यू गोल्स एंड डेवलप एक्शन प्लान्स। हमेशा एक नया गोल्स रखना चाहिए आपके पास, रहना चाहिए आपके पास। और एक्शन प्लान मतलब अगर पुराना गोल सेटिस्फाई हो गया, अब उसका वो टारगेट को अपग्रेड करो ना, फ्यूचर का टारगेट दो, कुछ फॉलो अप करो और कंटिन्यूअस सपोर्ट दो। सिंपल सा बात है, बस इतना ही है। लास्ट वाला टॉपिक कि क्या क्या बेनिफिट्स होता है, क्या इसका बेनिफिट होता है अगर आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो तो इसका बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहला बेनिफिट, मोटिवेशन बढ़ता है। किसमें? सेल्स पर्सन में, सेल्स फोर्स में ना मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप एक बंदे को अच्छा बोले हो, आप एक बंदे को तारीफ किए हो, आप एक बंदे को इवैल्यूएट किए हो, तो उसका मोटिवेशन क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। उसका स्किल भी इंप्रूव्ड होगा। आइडेंटिफाइंग एरिया फॉर इंप्रूवमेंट लीड्स टू टारगेटेड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। मतलब सीधा सा बात है कि एक बंदे का स्किल इंप्रूव होता है, सेल्स फोर्स का स्किल इंप्रूव होता है। गोल अलाइनमेंट, वो गोल के हिसाब से काम करेगा, वो गोल के हिसाब से काम करेगा। जो भी आपका गोल रहेगा, जो भी आपका टारगेट रहेगा, उस टारगेट के हिसाब से, उस गोल के हिसाब से काम करेगा। फिर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, उसको अपना काम का सही रिवॉर्ड्स मिलेगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक लेबर खटते जा रहा है, खटते जा रहा है, खटते जा रहा है, लेकिन प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। ए फेयर इवैल्यूएशन सिस्टम हेल्प रिटेन टॉप टैलेंट बाय इंश्योरिंग सेल्स पर्सन। ठीक है, और इनहैंस्ड अकाउंटेबिलिटी, मतलब सब सही तरीके से, सही सलीके से काम करेगा, अकाउंटेबल रहेगा, और सेल्स पीपल कुछ छुपाएगा आपसे नहीं, हर काम बहुत बखूबी तरीके से करेगा। So performance evaluations create a system of accountability for the sales team. Sales people are more likely to stay on track with their goals and expectations when their performance is when their performance is monitored and accessed. ठीक है, सो गाइस, अब देखिए ये चैप्टर ना बहुत इजी था। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करवा दिया। अब ऐसे ऐसे करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, उसके नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 बचा हुआ है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच गाइस, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बस पढ़िएगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।